ट्रांजिशन वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे लग जाते हैं मुझे तो जी, और बाकियों का नहीं पता। टिकटॉक पे भी टैलेंटेड लोग हैं, मैंने इतने लोग देखे, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतनी अच्छी चीजें करते हैं। मैंने ना लॉडी भाई ऑफिशियल करके अकाउंट बनाया था, अब आई डोंट नो वो टिकटॉक ने बैन किया, क्या किया, वो चल ही नहीं रहा। एक फॉलोइंग दिख रही है जो मैंने खुद को किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने वीडियो डाली, कुछ भी नहीं इसके अंदर अपडेट हो रहा। उसकी बातों का कोई लॉजिक है नहीं, जीरो लॉजिक है, 0 into 100। और वो हर बार ही बोल रहा है, समझ रहे हो। अगर अभी कोई मेरे को टारगेट करता है पर्टिकुलरली, तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। यूट्यूब को भी लूंगा एक बार, थोड़े टाइम में यूट्यूब का भी कुछ बनाऊंगा, डे विद क्रिंज यूट्यूबर। Joining me for a conversation today is the YouTuber who has won millions of hearts with his amazing humor and punchlines. I'm talking about none other than Harsh Beniwal. Hello Harsh, welcome to India Forums. How are you? मच हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। ओके, लास्ट हमारी जब बात हुई थी तब हम इंस्टाग्राम पे वी वेंट लाइव एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हुज योर डैडी। तो आई वांट टू बिगिन बाय आस्किंग यू हाउ हैज द रिस्पांस बीन? बहुत अच्छा है। लाइक एकता मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हिट हो गया है शो। एंड मुझे तो पता नहीं नंबर्स, क्योंकि उनको ही पता है, तो उन्होंने बताया कि काफी अच्छा गया है शो। और बढ़िया है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे को पर्सनली जो लोगों के टेक्स्ट आए, काफी तारीफ करी एक्टिंग वगैरह की, तो मजा आया लोगों को देखने में। जो आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स है, उनमें से भी क्या आपको रिस्पॉन्सेज मिले फ्रेंड्स से कि कैसा था शो, उन्हें कैसा लगा? काफियों के आया मैसेज, और जिन्होंने देखा सबका आया, मतलब मेरे को बताया कि कैसा। मेरे दोस्तों का भी आया जो यूट्यूब नहीं, वैसे ही दोस्त है स्कूल कॉलेजेस के, तो काफियों ने देखा, काफी तारीफ करी है। ओके, एक और चीज जिसकी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की है, वो आपको पता है क्या है? आपका लास्ट वीडियो यूट्यूब पे फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। इट्स डन अमेजिंग नंबर्स, हाउएवर द वीडियो डिडंट गेट ट्रेंडिंग, सो वर यू अपसेट अबाउट दैट? नहीं, मेरे को पता था नहीं आएगी ट्रेंडिंग, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि ट्रेंडिंग आनी ही नहीं है वो। और मेरे ठीक था, क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे भी आती तो कुछ क्या ही ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, ऐसा ही करती। और लोग इतना उतावला होके बैठे थे वीडियो के लिए, तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्यार दिखाया, और मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ, कहाँ था मैं, हाँ, रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा आया, और इतने लोग उतावले थे, तो ट्रेंडिंग का इतना फर्क पड़ा नहीं मेरे को, और काफी बढ़िया रिस्पॉन्स दिया लोगों ने मेरे को। राइट। एक और चीज जो आपने अपनी इंस्टा स्टोरी पे मेंशन की थी कि गाइस वॉच द वीडियो, इससे पहले कि वो डिलीट हो जाए, क्या आपको थोड़ा सा लाइक वर यू स्केप्टिकल कि लाइक शायद वीडियो डिलीट भी हो सकता है? बिल्कुल लग रहा था, तभी मैंने वो यूट्यूब के एंड में बोला था मैंने कि देख लो इससे पहले वीडियो डिलीट हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं, अनसर्टेन इतना है। कैरी का डिलीट हो गया, लक्ष्य का डिलीट हो गया, तो मेरे को लगा मेरा भी हो जाए, तो मैंने कहा देख लो जब तक पता नहीं डिलीट कब हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया था एंड में। तभी लोगों ने फिर और जल्दी देखा कि डिलीट ना हो, लोगों ने सेव भी करके रख लिया अपने पास। मेरे को मैसेज आ रहे थे कि हमने सेव करके रख ली है। तो यही है। बट बिकॉज आपको थोड़ा हिंट था, बिकॉज कैरी का वीडियो डिलीट हुआ था लक्ष्य का, तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे अपने वीडियो के लिए, तो वो टाइम पे यू लाइक वेरी मच लाइक केयरफुल कि मैं कहीं कुछ ऐसा नहीं लिख दूं जिसकी वजह से शायद मेरा वीडियो रिव्यू में चला जाए या ऑडियंस को ऑफेंड करे? हाँ, मैंने क्या कहते हैं, लाइक मैंने ध्यान में रखा कि मैं वो वाले वर्ड यूज ना करूँ जो किसी कम्युनिटी को हर्ट हो जाए, चाहे वो एलजीबीटी है, चाहे कोई भी है, कोई भी मैंने ध्यान रखा, और कि कुछ बुरा ना लग जाए। तो वो ये कि वो ऑब्वियसली बुरे थे वर्ड्स, तभी मैंने यूज भी नहीं करे। तो मैंने उस टाइम में सोचा भी नहीं कि मैं इस बारे में कुछ लिखूं, तो मैंने कहा ये वर्ड अवॉइड ही करने हैं। टीममेट भी सजेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं लिखना, और एंटरटेनमेंट रखेंगे और कंटेंट के बेसिस पे रोस्ट करेंगे, जो कि मेरे केस में फ्राई था। तो मैंने कहा कंटेंट के केस, हाँ, कंटेंट के केस में करेंगे। उनको हम बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, कलर्स पे कुछ नहीं बोलेंगे, ना उनके जेंडर पे कुछ बोलेंगे, हम सीधा कंटेंट पे करेंगे। तो यही चीज है। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज जो है वो है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे आपने ये वीडियो शूट किया, तो मुझे जानना है कि कितने डिफिकल्टीज या कैसा, लाइक हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ शूटिंग द वीडियो? डिफिकल्टी कुछ ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि अपन सारे तीनों रुके हुए हैं, आपको बताया जैसे हमारे टीममेट, हम रुके हुए हैं सारे साथ में। हाँ। और शूट जो भी करा हमने, जो बाहर आउटडोर शूट था, वो हमने रूफ टॉप पे कर लिया था अपने, क्योंकि आपने देखा होगा रोड का कोई सीन नहीं था। जो गली में भागने वाला सीन था वो मेरा ही गेट था, जिसके अंदर इंटरनेट घुसता है, और एक सीन है जिसके अंदर जो टिकटॉकर है बाहर निकलता है, तो वो मेरा ही घर का गेट है। और जो मैंने बाकी सीन करे हैं, जब वो लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड गिरी हुई है जिसके अंदर, जो मेरे को पीट रहे हैं, वो मेरे छत के सीन है। तो कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। और लाइक
इतनी लकीली इतनी अच्छी स्क्रिप्ट निकल गई बिना कुछ लॉकडाउन का रूल्स ब्रेक करते हुए भी, इतना अच्छा हो गया घर घर के अंदर ही, तो मजेदार रही। मुझे खुद यकीन नहीं आया कि मैंने इतनी अच्छी लिख दी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मेरा। अगर आप टिकटॉक से हटा के, ट्रेंड को हटा के भी अगर मैं बनाता तो ये राइट, लिखा गया है मेरे हिसाब से। मैंने खुद के मतलब मेरी वन ऑफ द गुड राइटिंग में से मतलब एज अ पीस ऑफ कंटेंट। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा अपना एक अच्छा लगा कि मैंने अच्छी राइटिंग करी है इसकी, तो मेरे को खुद पे प्राउड फील हुआ कि हाँ अच्छा है। अच्छा, ये जो नाम आपने अपना टिकटॉक ऑफिशियल नेम लॉडी भाई ऑफिशियल रखा था, हाँ, इसका आइडिया कहाँ से आया? ये नाम कहाँ से सोचा आपने? ये रैंडमली हमने माइंड में सोच लिया, एक इंसान की टिकटॉक देखी थी तो उसका थोड़ा सा हमने नाम चेंज कर लिया, और वही है फिर नाम अगर हम रखते तो फिर लीगली बंदा जा सकता है, तो हमने ट्राई किया कि कुछ भी कहीं से भी करके डिलीट ना हो वीडियो, कुछ भी ना हो, तो इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया। कई सारे नाम आए थे तो हमें ये लगा ये वाला फनी है, थोड़ा कर दो, तो वही है। राइट। और एक्चुअली ट्रांजिशन वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे लग जाते हैं मुझे तो जी, और बाकियों का नहीं पता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ये वीडियो शूट करने में, जैसे ये 17-18 मिनट की वीडियो थी, हमने 2 दिन में किया पूरी वीडियो, और हमने बहुत चिल तरीके से करी शूट। और ट्रांजिशन में भी सच्ची बता रहा हूँ मैं, कुल मिला के जो ट्रांजिशन वाला शॉट था, जो पहला वो ऐसे वो वाला था ना, वो मैंने कुल 15 मिनट के अंदर, गेट के बाहर आपके बेल बजने के बाद वो करता है, वो राइट? कुल 15 मिनट में कर लिया था। मैंने मेकअप लगाया था वो ब्लैक वाला, उसको 2 मिनट में उतारा, 2 मिनट में उसी पोजीशन पे खड़ा हुआ और कर दिया। कुल 15 मिनट के अंदर वो सीन हो गया था, तो 4 घंटे तो सही में नहीं लगे। अच्छा, एक और चीज जो आपके वीडियो जिससे स्टार्ट होता है वो है हैशटैग गू मत देखो। ये हैशटैग आपने यूज किया एंड यू क्लियरली डिफाइंड कि ऐसा नहीं है कि क्रिंज कंटेंट सिर्फ टिकटॉक पे और सिर्फ वहां पे ही मत देखो, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप हो तो मत देखो। सो व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दैट, एंड एक अगर उससे रिलेटेड कुछ आप कहना चाहे तो। मैं ये कहना चाहूंगा कि गू मत देखो, ये था मेरा पॉइंट, कि जहाँ, क्योंकि देखो जो क्रिंज है ना वो लोग ही सपोर्ट करते हैं, ऑडियंस ही करती है, ऑडियंस देखती है, शेयर करती है, तो मेन ना गलती ऑडियंस की कहूंगा मैं इस चीज में, मतलब वो तो बनाते ही बनाते हैं, अगर आप वो नहीं देखोगे तो फिर वो कैसे चलेगा, ठीक है, मतलब वो आगे जाएगा ही नहीं। तो मेरे पास यही था लोगों को कि आप मत देखो ये चीज, ठीक है। दूसरी बात, टिकटॉक पे भी टैलेंटेड लोग हैं, मैंने इतने लोग देखे, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतनी अच्छी चीजें करते हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट करो, ठीक है। और यूट्यूब पे भी बहुत लोग क्रिंज हैं, बहुत लोग बेकार वीडियोस बनाते हैं, उनको मत करो। मेरा वही पॉइंट था कि दोनों प्लेटफॉर्म पे क्रिंज भी है, दोनों प्लेटफॉर्म पे अच्छा भी है। और क्रिंज होना ना प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, क्रिंज होना इंसान की है जो बना रहा है, यूजर्स, राइट। हाँ, क्रिएटर की, जो क्रिएटर कर रहे हैं वो क्रिंज है। तो मेरा यही पॉइंट था। तो मैं यूट्यूब को भी लूंगा एक बार, थोड़े टाइम में यूट्यूब का भी कुछ बनाऊंगा, डे विद क्रिंज यूट्यूबर, और जो क्रिंज है यूट्यूब में सबको मैं अच्छे से एक बार देखूंगा और उन पे भी कुछ बनाऊंगा। बट यू नो, ये वीडियो का टाइमिंग ऐसा था जो मोस्ट ऑफ द पीपल को लगा कि ऑफ कोर्स द वीडियो वाज इन सपोर्ट ऑफ कैरी और लक्ष्य, बिकॉज आपने ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं बनाया, देयर वाज अ रीजन व्हाई यू मेड इट व्हेन यू मेड इट। सो वाज दैट आल्सो द थॉट कि यू नो लाइक कैरी का वीडियो डिलीट हुआ है एंड सिंस देयर इज सो मच टॉक गोइंग अराउंड दिस टॉपिक, इसके लिए आपने बनाया? ये बेसिकली क्या था ना, मैं बहुत पहले प्लान कर लिया था मैंने, बनाऊंगा इसका। और बट मेरे को ये था कि मैं रोस्ट तो करता नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं रिव्यू भी नहीं देता, मैं बोल भी नहीं सकता नॉर्मल चैनल, मेरा चैनल वो है नहीं, तो मेरे को अपने स्टाइल में कुछ करना था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है। फिर उसके बाद कैरी की वीडियो आ चुकी थी, तो मैंने कहा यार कि अच्छी गई है, हम भी बनाते ही हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारा टेस्ट हो, मतलब ये ना हो कि लोग बोले कि बहती गंगा में हाथ धो दिया। क्योंकि अब आप काफी यूट्यूबर्स अभी क्या कर रहे हैं ना, उनका चैनल वैसा है भी नहीं, फिर भी नॉर्मल बोल रहे हैं, कर रहे हैं। या तो आपका चैनल उस टाइप का हो, या तो आप जिस टाइप का आपका चैनल है उसी तरीके से आप रोस्ट करो, या जो भी करना है आपको करो। तो मैंने सोचा कि हमारा जिस तरीके का चैनल है ना, हमें उस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि भाई ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जिस तरीके का हमारा कंटेंट है हमें वैसे ही जवाब देना है। तो मैंने सोचा क्या हो सकता है, पहले बहुत बेसिक आइडियाज आए, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का आइडिया आया, मैंने कहा बहुत बेसिक है, सब बना रहे हैं। मैंने कहा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वो भी सब बना रहे थे, मैंने कहा यार कुछ अलग करना है। लकीली एक ये क्लिक हो गया कि एक टिकटॉकर है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और अ डे विद क्रिंज टिकटॉकर बना देते हैं। और मैंने सोचा ये सीरीज भी बन सकती है मेरी आगे जाके, अ डे विद डैश अ डे विद डैश डैश। तो मैंने सोचा इसके आगे बहुत एपिसोड्स बनाऊंगा। और टिकटॉकर का मैंने बहुत पहले, जब ये सब कुछ हुआ भी नहीं था, बहुत पहले जब एक्चुअल बैन हो रहा था टिकटॉक, तब मैंने सोचा था टिकटॉक पे कुछ बनाना चाहिए। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब फालतू की हवा देने वाली बात है टिकटॉक को, बट अब ऑलरेडी मिल चुकी है, तो मैंने कहा चलो अब बना देते हैं।
ये वाली बात। बट यू नो ये जो डिबेट शुरू हुई थी अराउंड कंटेंट, अब ये सॉर्ट ऑफ लाइक पर्सनल फाइट हो गई है, बिकॉज देयर आर ऑडियोज गेटिंग लीक्ड और उसमें लोग काफी मतलब दे आर यूजिंग सच क्रैश लैंग्वेज। तो आपको क्या लगता है ये कितना लाइक जस्ट इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड? ऑब्वियसली क्या है ना कि जो ये भी होता है, रोस्ट वगैरह वीडियोस भी होती हैं, वो यही होती है कि आप अपने उसको कंटेंट के बेसिस पे जज करो कि भाई तू ये कंटेंट बनाता है, पर्सनल मुझे तेरे से मैटर नहीं करता, बट लोग क्या पर्सनल जा रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर ऊपर से वीडियो बनाते हैं कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तो ये तो आपके डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं। तो अब वही है, आप किसी को कंटेंट, अगर मेरे को कोई आज की डेट में कंटेंट के बेसिस पे जज करेगा, मैं बिल्कुल अच्छे से लूंगा उसका वो ओपिनियन। बट अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि तू हाइट में छोटा है, मोटा है और मेरी माँ बहन पे गाली बकेगा, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो किसी को करना है तो उसके कंटेंट के बेसिस पे करो। और जो रही आमिर की बात, आमिर ने भी जब बोली थी बात, तो उसने सबको टारगेट कर दिया था कि सब यूट्यूबर्स ये हैं वो हैं, और ऊपर से तुम में यूनिटी नहीं है। फिर ऊपर से टैग भी कर रहा है कैरी को, तो कैरी को तो जवाब देना बनता ही था, टैग भी किया था कैरी को। तो वही वाली बात है, कैरी ने बस जवाब दिया था उस चीज का कुछ। आपने कैरी और लक्ष्य की वीडियो आई एम श्योर देखी होगी, क्या आपको लगा दैट इट वाज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग इन द गाइडलाइंस ऑफ YouTube? बिकॉज हमने लाइक द लैंग्वेज दैट दे यूज्ड इज समथिंग जो बहुत सारे YouTube वीडियोस में अभी भी है। तो लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिमूविंग द वीडियो? अभी तो लाइक जो लक्ष्य की डिलीट हुई है, मैंने लक्ष्य की देखी है वीडियो, पर मुझे ये नहीं पता उसकी डिलीट कौन सी वाली हुई है, क्योंकि उसने 3-4 वीडियोस बनाई थी उसके ऊपर। कैरी ने तो एक बनाई थी, तो कैरी की देखी, बट कैरी में मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ था जो कि डिलीट हो, और जो कि मिठाई की दुकान में 200 में बिक जाएगा, वो वाला बोला था उसने कैरी ने। तो कैरी यही कह रहा है कि वो कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। इट्स अबाउट ब्रांड वैल्यू। हाँ, कैरी ने वीडियो डाली, वो यही बोली कि ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात बोली थी। तो मेरे को जस्टिफाइड तो लगा नहीं डिलीट होना। बाकी मेरे को लक्ष्य की याद नहीं कौन सी वाली डिलीट हुई है, मैं उसकी एक बार देखूंगा। बाकी उसकी देखी मैंने सारी है, बट मेरे को याद नहीं उसकी डिलीट वाली कौन सी हुई है। एंड एक और चीज जो आपने भी मेंशन की वाज अबाउट यूट्यूबर्स में यूनिटी नहीं है, ये बोला गया था। बट एट द मोमेंट जहाँ से मैं देख रही हूँ एज एन ऑडियंस, आई एम सीइंग दैट द यूट्यूबर्स आर वेरी क्लोज knit compared to TikTokers, because I really didn't see anybody standing up for Amir, या उसका किसी ने साइड लिया हो या एटलीस्ट उसको सपोर्ट या बैक किया हो। While in Kerry's case and Lakshya's case, all of you all have come together. There's Amit, Bhuvan, everybody. So where do you see this going? सी ऑब्वियसली पूरे प्लेटफॉर्म को बोला था ना उसने, उसके वर्ड्स गलत थे, एक तो इसीलिए उसके लिए कोई सपोर्ट में नहीं आया। और जब पूरे प्लेटफॉर्म को बोला, हमारे जो फॉलो करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे कुछ रोज मैसेज आते हैं, अभी इनफैक्ट अभी इतने मैसेज आते हैं कि भाई एक और वीडियो बनाओ, एक और वीडियो बनाओ। अब और ऊपर से हमारा मतलब जब कैरी ने वीडियो डाली थी, हमें पता नहीं था रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है। हम चारों, मैं, आशीष, भुवन, कैरी वीडियो कॉल पे थे, हमें पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है। और हमने उसके बाद स्क्रीनशॉट वो डाल दिया। अब वो लोग मीम बनाने लगे, यूनिटी देख लो, यूनिटी देख लो। पर वो ऐसा नहीं है हमने सिर्फ इस वीडियो के लिए आके वो डाला स्क्रीनशॉट या कुछ, हमारी से पहले भी 3-4 बार हम डाल चुके हैं, हम कॉल करते हैं एक दूसरे से। तो यूनिटी क्या है ना, होती है, वो दिखाई नहीं जाती, बोली नहीं जाती, वो होती है ऑलरेडी। तो अब उसके सपोर्ट में नहीं आए क्योंकि उसने गलत बोला था। अभी कोई हमारा कोई यूट्यूबर, कोई भी फ्रेंड हो गलत बोले, शायद हम भी ना आए, बट वो है नहीं ऐसे गलत। वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, उनमें दिमाग है, उनको पता है क्या ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, क्या गलत है क्या सही है, बस यही पॉइंट है। TikTok का algorithm has always been questionable, like more or less हर थोड़े टाइम के बाद कभी ना कभी #ban TikTok, like more or less कभी ना कभी ट्रेंड होता ही रहता है। Do you think they should work on their algorithm, considering कि YouTube पे ना you will have to go and search for a cringe video, वो आपको usually आपके recommended section में नहीं दिखाएगा, more or less compared to TikTok, जहाँ पे like 2 people just walking या फिर कुछ ऐसे ऊपर से गिर रहा है या ऐसे टाइप की वीडियो सडनली लाइक ट्रेंडिंग टाइप वीडियोस में आ जाती है, जो एटलीस्ट हम YouTube पे नहीं देखते कि क्रिंज कंटेंट यू विल नेवर सी इट ट्रेंडिंग ऑन YouTube। तो डू यू थिंक कि TikTok कैन वर्क ऑन द एल्गोरिथम? मेरे को लगता है TikTok भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, पता है क्यों? क्योंकि आप TikTok क्या है ना, फोन में ऐप है, आप खाली बैठे हुए, मैं खाली बैठा हूँ, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया 15 सेकंड का, ना मेरी मेहनत लग रही, ना मेरे एक टीम लग रही, ना मेरे इक्विपमेंट लग रहे, ना मेरे को सोचना पड़ रहा, मैंने कुछ भी कर दिया, वो चल डाल दिया। अब ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो उसके अंदर TikTok मेरे को लगता नहीं रोक पाएगा इस चीज को, या तो बैन ही हो जाए तभी रुकेगा। और वैसे मेरे को लगता नहीं कि वो ये सब रुक सकता है। और
दूसरी बात, क्रिंज के अलावा भी एक चीज और है टिकटॉक की जो मुझे गलत लगती है कि एनिमल अब्यूज बहुत प्रमोट कर रहा है वो, और जो कि सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से लगता है, और जो कि मेरे को, मैं खुद नहीं देख पाता, मैं सहन ही नहीं कर पाता, और इतनी वीडियोस मेरे पेज पे आ रही है ना, मेरे को लोग टैग कर रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा, मैं शेयर भी नहीं कर पा रहा, मेरे में हिम्मत ही नहीं है सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं एनिमल अब्यूज नहीं देख पाता। There मैं was also a video जहाँ पे बहुत ही like छोटे छोटे बच्चे थे and they were you know like recreating a making scene just because उस पे views आते हैं, तो apparently like parents also, I don't know if they saw, they didn't see whatever, like two really small kids, they were like in a love making scene and of course वो बिल्ली वाला video आपने बिल्ली देखा वाला तो होगा बहुत, which was there. मतलब ऐसे झटका लगता है ना ऐसे सीन देख के, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि यार यही चीज गलत है, पता है, क्रिंज से ज्यादा मैटर ये है जो एनिमल अब्यूजेस वगैरह है। एक डॉग का देखा था मैंने, उसको बांध के, हाथ पैर बांध के उसको पानी में फेंक रहे थे। यार तुम अगर उसकी केयर नहीं कर सकते, उसको खिला नहीं सकते, उसे तंग तो मत करो। तो ये एक मेरा वो है कि उनको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्रिंज को तो वो रोक ही नहीं सकते, वो तो बनाएंगे लोग, बट इसको तो रोक सकते हो आप। अब अपनी टीम इतनी बड़ी, आपकी कंपनी, एक टीम बिठा दो जो ये सब देखें, उनका अकाउंट बैन करते, तो ये चीज गलत है। But while these things keep trending on TikTok more or less, but जो आपके वीडियो में से I think दो काफी सारे टेक अवेज थे, बट दो टेक अवेज में से एक था समझ रहे हो एंड दूसरा था लाइक whatever. So ये दो चीजें like how did you pick it up और किसको करते हुए देखा, कहाँ देखा? ये वाला करते हुए मैंने किसी पर्टिकुलर को नहीं देखा, मैंने बहुत बंदे देखे हैं ऐसे जो करते रहते हैं ये कूल बनने के लिए, और ये मैंने काफी लोगों के देखे थे इंटरव्यूज, और कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं था। मैंने बहुत, अभी मैं नाम तो लूंगा नहीं, पर बहुत थे बंदे जिनको मैंने यू करते हुए देखा था। तो एक तो ये उस पे टेक था उनका जो करते रहते हैं, लाइक उनको लगता है बड़ा कूल है, बट मुझे ये कूल नहीं, मेरे को ये फनी लग रहा था बहुत कि हर 5 सेकंड में ये करना। और जो समझ रहे हो वो किसी का नहीं था, वो मैंने खुद ही किया था, वो ऑन द स्पॉट निकला था, समझ रहे हो, मतलब वो समझाने की ट्राई कर रहा है और उसकी बातों का कोई लॉजिक है नहीं, जीरो लॉजिक है, 0 into 100, और वो हर बारी बोल रहा है, समझ रहे हो। तो बस ये मेरा खुद का था, ये मैंने तो काफी लोगों का देखा, लाइक आप लगा लो 20-25 लोग तो यही करते रहते हैं बेमतलब में, पता नहीं क्यों। Okay. अच्छा, talking about the content which is going to come further, कैसे टाइप का कंटेंट और आप like can we expect something about TikTok also? नहीं, अब हो गया, अब और नहीं। अब तो फिर वही वाली बात है कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो, बट अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा। बट अगर अभी कोई मेरे को टारगेट करता है पर्टिकुलरली, तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं किया, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो वही चीज है। हाँ, तो मैं किसी को कुछ नहीं करने वाला until unless कोई मुझे पकड़ के टारगेट ना करे इस चीज में कि भाई ये है वो है, आपने हमें बोल दिया। मैंने किसी को नहीं बोला कुछ पर्टिकुलरली, और बाकी मेरा कोई ऐसे प्लान है नहीं, मतलब ये लगा लो 1% भी नहीं है कि आएगा कुछ। वैसे तो नॉर्मल कंटेंट आएगा, 1-2 मैंने कंटेंट सोचे हैं, उनमें से कुछ बनाऊंगा। मैं हॉरर कॉमेडी सोच रहा हूँ अगली में बनाऊं, घर के अंदर ही अंदर, तो देखते हैं अब क्या बनता है। राइट। एक और चीज जो ड्रास्टिकली चेंज हुई है आफ्टर कैरीज वीडियो इज द टिकटॉक रेटिंग्स, दे फॉलन अ लॉट। डू यू थिंक, do you see, like do you think actually this time it's going to be like really firm, या तो फिर they will filter a lot of content, या तो going to go banned or something? इसका मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ना मुझे पता नहीं कि रेटिंग डाउन होने के बाद ऐप डिलीट होता है नहीं होता, क्या होता है, मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। और ये सेम चीज स्नैपचैट के साथ हुई थी 2-3 साल पहले, बट वो डिलीट नहीं हुआ, अभी सब यूज करते हैं। तो मेरे को पता नहीं कि ऐसा कुछ होगा ऐप रेटिंग से नहीं, या तो एक्चुअल में सही में मुद्दा गवर्नमेंट सही में इसके लिए केस नहीं होता तब तक ये डिलीट नहीं होगा, मेरे को ये फील होता है। रेटिंग से सिर्फ कोई डाउन डिलीट नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐप है जो आजकल 1 रेटिंग पे भी हैं, तब भी वो ऐप स्टोर पे दिखते हैं आपको, ठीक है। अब लोग ऐप रेटिंग इसलिए होती है कि आप नॉर्मल जो नहीं जानते हो ऐप को, उसको पता लग जाए वो अच्छा है या बुरा है। बट रेटिंग डाउन तो लोग अपने ज्यादा प्यार है लोगों को इसलिए कर रहे हैं हमसे, तो बाकी सही है, करने तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। बाकी मेरे को लगता नहीं कि रेटिंग होगा। There was also जो आमिर ने अपना रिस्पॉन्स वीडियो शेयर किया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने बोला दैट मैं इसीलिए बीच में आया बिकॉज आई वांटेड टू स्टैंड अप फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स को अब्यूज किया जा रहा है। While on the other hand, उनके भाई का एक वीडियो which went viral where he was sort of glorifying acid attack, एंड उनको अब NCW मतलब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के रेडार पे हैं वो, एंड उनका अकाउंट इज इन ट्रबल।
Where do you see these two things standing? Because एक तरफ there was Amir saying कि मैं girls के लिए stand ले रहा हूँ while his own brother is facing this. सी आमिर का जो वीडियो था जो डाला था वो बेसिकली हेट स्प्रेड करने के लिए था। मेरे पास पॉइंट है उसका, क्योंकि देखो बहुत गलत है, लड़कियों को गाली बकी गई और वो तो बिल्कुल ही गलत है। हम भी बोलते हैं कि मत करो ये लड़कियों को गाली, हम हेट स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि। और जब स्क्रीनशॉट दिखाए थे आमिर ने अपनी वीडियो में, तो कई बार सेम स्क्रीनशॉट को दिखाया गया था। आप वीडियो देखना एक बार, वो रिपीटेटिव लाइक 5 स्क्रीनशॉट थे तो वो 5 को 10 बना के दिखाया गया था, तो क्लियरली पता लग रहा था कि वो हेट स्प्रेड करने के लिए दिखाया, जो कि गलत है। लड़की को गाली देना गलत है, बट आप उसको अगर क्वांटिटी ज्यादा करके दिखाओगे तो ऑब्वियसली लगेगा कि हेट स्प्रेड हो रहा है। एंड फिर उसके बाद ही आप कैरी की माँ को गाली दे रहे हो, मतलब कैरी की मतलब घर पे उनकी माँ बहन को गाली दे रहे हो, फिर आपका खुद ही डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और किसी की भी माँ को देते तो भाई ऑब्वियसली बुरा लगेगा ना। फिर आप खुद मत बोलो कि भाई मैं तो वो क्या कहते हैं लड़कियों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। एंड जो इनके भाई की वीडियो थी जो एसिड अटैक वाला, जो प्रमोट करते हुए था, जो कि वो भी बहुत गलत था। एंड आई गेस वो जो भी दोनों क्रिएटर थे उसमें एक लड़की भी थी, उनके अगेंस्ट भी कुछ होना चाहिए अगर है तो। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि आमिर उसको उनके भाई को पकड़ो, क्या नाम है उनका, फैजल आई गेस, तो सिर्फ फैजल को नहीं, वो भी उस वीडियो का पार्ट थी, तो उनके अगेंस्ट भी कुछ लेना चाहिए एक्शन। सिर्फ वो वाली बात है, सिर्फ लड़के को मत देखो, आप दोनों को करो जो भी क्रिएटर था साथ में। Because वो तो as a girl should have been even more sensitive about this कि तो भाई how can I। हाँ, आप भी तो फिर चीज सेम प्रमोट कर रहे हो, तो फिर आई गेस ये दोनों के साथ बराबर होना चाहिए जो भी वीडियो में था। तो मेरे को लगता नहीं कि सिर्फ उसके साथ तो होना ही चाहिए, पर मेरा पॉइंट ये है कि लड़की को भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। उसकी वीडियो भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा अकाउंट बैन करो, उनकी मर्जी है जो भी एक्शन लेंगे, बट कुछ होना चाहिए कुछ तो। मेरा बस ये पॉइंट है। And आप as a influencer and creator and YouTuber कितना ज़्यादा you are responsible when it comes to putting out content? हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कम्युनिटी हर्ट ना हो, किसी लोगों को हर्ट ना हो, लाइक कोई भी रिलीजन के लोग हैं उनको हर्ट ना हो, किसी रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट ना हो। हम ये सब माइंड में रखते हैं यार, अब इन्फ्लुएंसर हैं इतने बड़े, तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि किस किस चीज़ में मजाक उड़ा सकते हैं, कहाँ लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, तो ये थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है। और आई गेस एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि कहाँ लाइन क्रॉस नहीं करनी, और वो हम जोक उस पर सोचते भी नहीं है, उस पर लिखते भी नहीं है। तो जैसे मैं अभी जो आपसे जैसी बात कर सकता हूँ, मैं उसी टाइप की जोक लिखूंगा। मैं जैसे अपने दोस्तों से जोक क्रैक कर सकता हूँ, मैं उसी टाइप की जोक्स लिखूंगा। तो वो सब तो हम अवॉइड ही करते हैं। अब पब्लिक लाइक नॉर्मल लाइफ में भी मैं ऐसे जोक्स नहीं क्रैक करता कि मैं किसी के सेंटीमेंट हर्ट कर दूं, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट कर दूं। तो मैं नॉर्मल जैसा हूं मैं वैसे ही जोक्स लिखता हूँ, होते ही नहीं मतलब इस टाइप के मेरे जोक्स कि किसी को बुरा लगे। Right. Another thing on the acting line, are there any more projects coming जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स के मैसेज आए हैं मेरे को, एंड काफी इस लाइक एक्टिंग की बड़ी तारीफ हुई है इस वीडियो के बाद भी, और इतनी वायरल गई है कि बहुत लोगों के पास गए हैं। तो सबने बोला है कि एक बार सब खत्म हो जाए, कोरोना वगैरह लॉकडाउन हट जाएगा, जब ट्रैवल कर सकेंगे तो मिलूंगा सबसे मैं। तो मुझे बोला भी मिलने के लिए, तो होपफुली कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट आएगा। राइट। एंड अगर आपके टिकटॉक की बात करें तो इज लॉडी भाई अकाउंट एक्टिव, और क्या वो एक्टिव रहने वाला है? मैं बताता हूँ, मैंने ना लॉडी भाई ऑफिशियल करके अकाउंट बनाया था। अब आई डोंट नो वो टिकटॉक ने बैन किया क्या किया, वो चल ही नहीं रहा, उस पर वीडियो डल ही नहीं पा रही। मेरे को नहीं पता क्या रीजन है क्या नहीं है, किसी और बंदे ने बना लिया और उस पर वो 16-17 हज़ार करके बैठा वो कर रहा है। बट मैं सोचा था उसके ऊपर मैं करके कुछ क्रिंज चीजें डालूंगा जानबूझ के, बट ठीक है अब नहीं हो रहा तो फिर छोड़ो। Okay. This is news कि it's just suddenly stopped working the account. मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, मैं आपको ना वो दिखाता हूँ कि मैंने बनाया तो था, बट उसमें मैंने 2 वीडियो डाली थी जो मैंने वीडियो में शो करी है ना, वो भी ये देखो मैंने ये बनाया था। कहाँ कैमरा, देखो एक फॉलोइंग दिख रही है जो मैंने खुद को किया हुआ है, और इसके अंदर मैंने वीडियो डाली, कुछ भी नहीं इसके अंदर अपडेट हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी फोटो लगा दी थी और पूरा अकाउंट बनाया था, और मेरा मेन वही था कि इससे मैं इसी के अकाउंट से जो टिकटॉक थी ना, वो छोटी छोटी बातें मैंने ध्यान में रखी थी कि इसी के अकाउंट से जाए, नीचे नाम भी था लोडी भाई ऑफिशियल, इसी के अकाउंट से जाए। तो ये इस चीज के लिए बनाया था मैंने अकाउंट। Who is your favorite TikToker? फेवरेट टिकटॉकर यार आई गेस बाबा जैक्सन। फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर
Make joke of Round to Hell. Okay. And lastly, the very last question is going to be ki, what's going to be your next video, and is there a sort of consistency game ki, you know, because YouTube pe of course there is a consistency, this thing ki you can't go out of sight, तो वो कितना keep up कर रहे हो during the lockdown? वो तो कर रहा हूँ क्योंकि अब आई गेस अभी मेरी लॉकडाउन में ज्यादा वीडियो आ रही है, क्योंकि एक तो शूट मैं खुद ही हेक्टिक शूट नहीं रख पा रहा, क्योंकि वहां तो होता था कि चलो कर लेंगे, 7 दिन भी लगेंगे तो कर लेंगे। अब 7 दिन यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता 7 दिन का करने का। मैंने कहा नहीं, छोटी बनाते हैं, क्योंकि इतनी टीम है नहीं, तंग हो जाएंगे 7-7 दिन के शूट में, तो इसलिए जल्दी बन रही है। हम ऐसा कर रहे हैं कि 2 या 3 दिन का मैक्स शूट हो, ज्यादा ना हो, और रिलैक्स करते हुए शूट हो जाए, तो इसलिए अभी ज्यादा वीडियोस आ रही है मेरी। अभी तो अभी अगली पे टॉपिक तो पता है मेरे को क्या बनाना है, हॉरर कॉमेडी है, एंड कुछ मैं अभी बैठ जाऊंगा, कल परसों में लिखने बैठ जाऊंगा इस पे। बट लिखने के लिए लाइक डू यू ऐसा कुछ होता है कि एक कंटेंट ब्लॉक आ जाता है बिकॉज आप लाइक लिटरली एक कंसाइज से स्पेस में ही बैठ के लिख रहे हो, लाइक घर पे ही लिख रहे हो, या ऐसा कुछ? मैं मूवीज देखने लग जाता हूँ जब भी मेरे को कंटेंट ब्लॉक आता है, और मूवीज से मैं सोचता हूँ अगर इसने ऐसे किया है, मतलब मैं पहले से ही वो बनाने लग जाता हूँ, अच्छा अब ये होगा ना, अगला सीन ये होगा, ठीक है, अगर अगला सीन वो नहीं होता तो वो मैं समझ गया कि कुछ और सीन है ना, अब ये सीन मैं अपने में कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप, तो वो है, तो कुछ उससे माइंड खुलता है आपका। अगर आप तो समझ रहे हो बोलते मेरी आदत लग गई है, ये मेरी आदत हो गई है, पता है, समझ रहे हो, ये मेरी आदत हो गई अब करने की, यार मेरे को रोकना पड़ेगा कुछ को। तो वही बट ऑडियंस इज गोइंग टू, यहाँ से भी आई एम प्रीटी श्योर सब क्लिप्स काट काट के दे आर गोइंग टू मेक मीम्स। व्हाट इज द फनीएस्ट मीम दैट यू हैव सीन अभी ये वीडियो आने के बाद से? एक वो मेरी टेम्पलेट काफी फनी जा रही है, क्या कहते हैं, जिसके अंदर मैं बंदूक लेके खड़ा हूँ, जब 2 लोग मेरे को मारनी होती तो लोग मार रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि किसने मारा, मैं ऐसे बंदूक चलाता हूँ, तो वो काफी वायरल हो रहा है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं उन दोनों को पास जाता हूँ, उस पर लिखा होता है कि भाई तू अगर मेरी एक विश पूरी कर देगा ना, मैं तेरे को एक स्मार्टफोन दूंगा। तो वो दोनों बोलते हैं क्या करेगा, कहता है मुझे 2 स्मार्टफोन दो, उसको फिर मारने लगते हैं वो। तो ये सारी मीम टेम्पलेट बहुत वायरल हो रही है मेरी, तो इसमें मेरे को बहुत फन लग रहा है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ बार बार, ऐसी जो भी इस पे बना रहे हैं। राइट, आपके स्टोरीज पे काफी सारे हमने देखे द मीम्स दैट यू हैव बीन शेयरिंग, और लोग ऑफ कोर्स वीडियोस बना रहे हैं, either they are doing this or they are doing समझ रहे हो and all of that. But thank you so much Harsh for joining. एक last question मेरा ये भी होगा that why do you think the audience has been just one sided, if I'm right, because like literally हम जितना as a audience मैं भी देख रही हूँ, बहुत ही one sided support है audience का towards YouTubers. Why do you think that is happening? इसका रीजन ये है कि मेरा कहने का ये था कि जो हमें प्यार करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, वो तो हमारे साथ है ही। अब जो टिकटॉक को हेट करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, चाहे वो मीम्स कम्युनिटी है, चाहे वो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें टिकटॉक नहीं पसंद, अब वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ऑपोजिशन होगी ना, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, वो वाली बात है। तो and even a lot of tiktokers also जिनके जिनके पास काफी ज्यादा टैलेंट है, बट प्रोबेबली टिकटॉक ने उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाया, वो भी यूट्यूबर्स के साइड में हो गए। पता है कि क्रिंज जा रहा है, और वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो फिर टिकटॉक से लोगों को हेट बहुत है और पता नहीं क्यों है, या तो सेम माइंडसेट है, उनको पता है कि ये चीज गलत है, इसीलिए वो हमारे सपोर्ट में है, इसीलिए वन साइडेड सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, जो कि अच्छा है। आमिर ने एक और चीज बोली थी which I just recalled was कि हमें भी YouTube पे आ जाना चाहिए, एंड हमें भी अपने वीडियोस डालने चाहिए, और इनका यहाँ से भी खत्म कर देना चाहिए समथिंग। डू यू थिंक इट मेक्स सेंस कि मतलब यूट्यूबर्स टिकटॉक पे वीडियोस बनाए, टिकटॉकर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाए, लाइक गेटिंग इनटू ईच अदर स्पेसेस? See, obviously fine, मैं इसमें क्या कहूंगा कि देख YouTube पे आना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप आ जाओ, कोई पैसे थोड़ी लगता है कि बहुत पैसे लगते हैं आने में, या बहुत टफ टास्क है, आओ, फुली वेलकम है, एक बार आओ, कंटेंट बनाओ, खुद पता लग जाएगा आपको कितना डिफिकल्ट है, कितना अलग है इससे। क्योंकि जो बात घमंड में बोली गई थी कि हमारी इतनी एंगेजमेंट हम YouTube पे आके उनका खत्म कर देंगे, तो भाई आ जाओ ना, रोका किसने है, वही वाली बात है, करके दिखाओ फिर बोलो, अगर आप कर सकते हो ना, अगर आपने करके दिखा दिए तो आप बोलने के हकदार हो, बट पहले इतना बोलना वो थोड़ा ऑफेंडिंग था लोगों के लिए भी, जो हमें प्यार करते हैं, बस यही बात है। बट ऑन द एंगेजमेंट बेसिस हमने देखा दैट द वीडियो दैट ही पुट आउट, उस पे डिसलाइक्स आर जस्ट लाइक टू मेनी लाइक्स से कंपैरेटिवली,
Do you think कि YouTube की audience also is very critical, like TikTok की audience बहुत different है और YouTube की जो audience है वो easily accept नहीं करती चीजों को? See, मेरे हिसाब से ना कि लोगों को इतना हेट हो गई थी ना उसकी बात से, जो भी बात बोली गई है, लोगों ने सीधा डिसलाइक करा है। और वही वाली बात है, आप देखो पब्लिक है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक को पब्लिक है पर डैश नहीं है, तो मैं इंटरव्यू में नहीं बोलूंगा वो वर्ड। तो पब्लिक को पता है, पब्लिक में अकल है इतनी कि अब क्या चीज सिंपैथी के लिए की जा रही है, क्या चीज किस लिए करी जा रही है, तो इसलिए वही चीज है। और बाकी जो बात रही कि यूट्यूब पे हम आ जाएंगे, यूट्यूब ये है, यूट्यूब वो है, जितने भी टिकटॉकर्स के गाने होते हैं वो यूट्यूब पे ही अपलोड होते हैं। तो यूट्यूब पे ये वाली बात तो मत बोलो फिर कि भाई यूट्यूब पे आ जाएंगे वो कर देंगे, नॉर्मल रहते हैं। अगर देखो मैं सच्ची बताऊं, इतना बड़ा मुद्दा होता नहीं अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो। एल्विश का रिप्लाई किया था बेसिकली उसने, इतना बड़ा होता ही नहीं अगर रिप्लाई नहीं करता तो, उसकी तो बात ही नहीं थी, वो तो सामने कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, उसने देखे अपने पैर पे मारी बेमतलब में। But do you think कि फिर like the roasters community, उनको हर content बनाने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने ये बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, और वो एक sort of neglected ही section हो जाएगा कि कोई रोस्ट ही नहीं बनाएगा? रोस्टर को जो मतलब यूट्यूब पे है, हाँ मतलब उनको फिर हर चीज फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे कि भाई मैं इससे अच्छा मैं बनाऊं ही नहीं, अगर इतना सारा ड्रामा क्रिएट होता है तो इसके अराउंड। देखो अगर आप सही बात बोलोगे ना तो फिर कोई फूक फूक के चलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आप में कुछ गलत है, आपको अपने डबल थॉट्स आ रहे हैं कि भाई ये गलत तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर वो एक्चुअल में गलत होगी। तो अगर आप सही बात पे बोलोगे ना तो जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि जनता वही है, सबसे समझदार है, उन्हें पता है क्या है, पब्लिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूक फूक के चलना है या नहीं, समझदार है, सब कुछ चलता रहेगा जैसा ही है, बस आप सही करो और सही बोलो और सच्चाई बोलो, बस बात खत्म। Probably that's the reason कि एल्विश को उनकी वीडियो भी वापस मिल गई जो रिव्यू में गई थी। So that's what it is, and thank you so much कि आपने हमारे साथ बात की, and looking forward to many more videos from your channel and also a lot of acting projects because you've nailed Who's Your Daddy and of course Student में भी बहुत लोगों ने आपको प्यार दिया है। So thank you so much Harsh, all the best. What's going to be your message for so many of the people जिसने इतना ज़्यादा आपको प्यार दिया, वीडियो को प्यार दिया, and have always been very supportive for all you YouTubers? थैंक यू सो मच यार, बस ये कहूँगा कि ना एक चीज़ की खुशी है कि इतनी वायरल गई है वीडियो, और दूसरी चीज़ कहीं कहीं ये भी है माइंड में हल्का सा वो भी है कि जिस वीडियो पे हम बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का होता है जो हमारा, वो इतना वायरल नहीं होता। तो यार वो भी कर दो वायरल हमारा, ये तो कर ही दिया आपने, तो उस पर भी थोड़ा करो, क्योंकि कई बार होता है हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। जैसे मैं कहूँगा सच्ची बताऊँ तो इस वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मेरी। कई बार होता है जो बहुत मेहनत लगती है, 8-8 दिन लग जाते हैं शूट करने में, अगर उसको भी इतना प्यार दोगे तो हम उतना ही खुश होंगे। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी उतना ही प्यार दो। और बाकी थैंक यू सो मच, खुश तो हूँ ऑब्वियसली, इतनी वायरल गई है वीडियो ये, एंड इतने मीम्स बन रहे हैं, इतना प्यार दिया लोगों ने, तो ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और किसी को हर्ट मत करो, किसी को गाली मत दो, हेट मत फैलाओ, प्यार फैलाओ। मेरे लिए प्यार है, उसको मीम्स में बनाओ, बस किसी के लिए और हेट मत करो, किसी को गाली मत दो, बस इतना कहूँगा। एंड गू मत देखो और क्रिंज को सपोर्ट मत करो, टैलेंट को सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। Thank you so much Harsh for talking to us. If you liked this conversation with Harsh, you know the drill. Like, share, comment, subscribe, and that's about it. Stay home, stay safe, take care. This is Simran signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.